सरकार के दावे थे कि धान छोड़ो और सब्जी बो, फूल लगाओ, और खुद किसान और पीड़ित किसान से जब मुंह फेर लेते हैं, ये है सबसे बड़ा कारण कि आत्महत्या को सरकार क्लेम देना कोई वो नहीं है। हमारी सहायता करेंगे तो हम खड़े होंगे, नहीं तो वैसे नहीं खड़े होंगे आगे। जो दिल्ली के बॉर्डरों पे 10-12 महीने से लगातार इसलिए बैठे हैं कि कब उनका नसीब बदले, पता नहीं कौन सी कच्ची पेंसिल से किसान की किस्मत लिख दी है इस भगवान ने। चैनल के दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। जिस तरह से आज किसान सड़कों पे बैठा है, ये बार बार आरोप होता है कि किसान की क्या मजबूरी है, या किसान किसी इवेंट के लिए बैठा, या किसानों के बैठने के पीछे क्या दर्द है। हम खड़े हैं अभी यानी कि नई दिल्ली से 38 किलोमीटर एनसीआर में सोनीपत के खरखोदा खंड के गांव गोपालपुर की। ये आप मेरे पीछे जो खाली खेत देख रहे हैं, ललित नाम का एक 24 वर्षीय किसान होता है, और जिसकी खुद की 2 बीघे की अपनी ज़मीन होती है। किसी तरह से बैंक लोन वगैरह करके उसने ट्रैक्टर की व्यवस्था की, और लगातार 2 साल से उन्होंने यहाँ सब्जियाँ लगाई थी। आसपास उन्होंने यानी कि 40 से 50 हज़ार प्रति एकड़ के हिसाब से उन्होंने, जैसे काश्तकार की खेती करते हुए वो खेती भी उन्होंने लगाई, लेकिन जल भराव के कारण लगातार उसकी फसलें खराब हो रही थी। तो चुपचाप निकलते हैं, ना पीड़ा अपने किसी से शेयर करते हैं, और एक जामुन के पेड़ पे इस युवा का शव लटका हुआ मिलता है। वहीं हरियाणा सरकार की बार बार घोषणाएं होती है कि जल भराव से जितना भी नुकसान हुआ है उसके लिए हमारा कार्य यानी कि गिरदावरी स्पेशल रिपोर्ट, हमारी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इस प्रक्रिया के चलने और ज़मीनी हकीकत के इस फ़र्क को जानने के लिए हम इस गाँव में आज यहाँ पे पहुँचे हैं कि 24 साल के युवा जिसकी शादी को मुश्किल से 1 साल नहीं हुआ था, आज वहाँ पे एक विधवा है, माँ बाप हैं जिनके बुढ़ापे का सहारा चला गया। 24 साल के युवा किसान को अपना जीवन जिस तरह से यहाँ पे 8-9 एकड़ उन्होंने जिस तरह से बाटे साझे में ज़मीन ले रखी थी, इतना पैसा इन्वेस्ट हो गया कि अपनी मन की पीड़ा को कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, कोई सरकारी मदद दिखाई नहीं दी। तो उन्होंने लास्ट में इस तरह से किसान फांसी के फंदे पे झूल जाता है। ये वो जामुन का पेड़ और पीपल का पेड़ पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ ललित किसान घर से आता है और यहाँ इस पेड़ पे उन्होंने अपना फंदा लगा के अपना जीवन समाप्त कर दिया। ये एक मैसेज और सबके लिए आँख खोलने वाली घटना थी, और इस घटना से जिन बुजुर्गों ने उनको काम करते देखा था उनके दिल में भी पीड़ा है। ये उनसे बात करते हैं। हाँ जी, आपने ललित को खेती करते हुए देखा, कैसा मेहनती बच्चा था? बच्चा मेहनती था जी। तो जो और भी खेती करते काम करा था जी घनी, और भी जो खेती बाड़ी करते हैं, हाँ जी, उन लोगों पे कैसा इसका असर गया है? जी बहुत घना गया जी। मेहनती लड़का था जी। वो ममता जी 70-74-75 साल के हो गए। हमने जी कदे देखा हुआ था जी, बहुत काम कराया करता जी। तो सरकार से आप चाहते हैं सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए जी। हम तो जी है का भगवान उनको मदद करे और भगवान कुछ अच्छा दे। अच्छा लड़का था जी। हाँ। ये उस लड़के का चाल चलन कंडक्ट है जिसको आज भी वृद्ध किसान एक मानते हैं कि बहुत मेहनती लड़का था। हाँ, और इनको एक समय एक मदद मिलनी चाहिए। आपका? मेरा परमजीत है जी। ये परमजीत हैं, उस किसान के चाचा हैं जिन्होंने बच्चे को एक परवरिश दी, एजुकेशन दी। लेकिन जब रोज़गार का कोई साधन नहीं होता तो ये किसानों के बेटे खेती में कम से कम अपराध या भीख की तरफ ना जाके अपनी मेहनत करना पसंद करते हैं। उन्होंने कितनी एकड़ ज़मीन थी जिनके पास अपनी परमजीत की? उसकी थी 2 बीघे। तो कितनी ज़मीनें वो लेते थे? 8 किले वो लेते थे। तो जिस खेत में आप खड़े हैं, यहाँ कौन सी फसल लगाई? यहाँ लगाई थी खीरे जी। और खत्म, खीरे खत्म हो गए जी। और उससे पहले क्या फसल लगाई थी? पहले था वो टमाटर, वो भी खत्म हो गया था। और धान में जल भराव से क्या स्थिति रही? धान नहीं लगाते हैं जी, सब्जी लगाते हैं ज्यादा। सब्जी के थे ये? हाँ, सब्जी लगाएंगे, और भी भिंडी टमाटर ये लगाते हैं ज्यादा कर जी। हाँ जी, आपका नाम जी? अनिल। आप उनके रिश्तेदार हैं? हाँ जी, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। बहुत बढ़िया लड़का था, बहुत मेहनती था। नौकरी के लिए भी काफी प्रयास किया उसने, पर उसको सफलता नहीं मिली। तो आखिरकार अपनी बाध्य जमीन लेके बोना खाना। आपके परिवार को कैसे पता लगा कि भाई ललित आज नहीं रहे हमारे बीच में?
सर रिश्तेदारी में तो फोन जाते हैं, भाई ललित ऐसे हो गया। हमने पिछले 2-3 साल से ये मतलब अपनी ज़मीन लेते थे और ज़मीन से ही अपना घर परिवार सब कुछ अपना करते थे। हाँ, बादी साथ जो है ये खुद की तो 2 बीघे ज़मीन है। अब पर इसने मेहनत से अपना ट्रैक्टर भी लिया है, लोन पे ले रखा है, कर्जा किया है, ब्याज पे पैसे लिए और फिर गांव वाले की अपने घर कोनबे की ज़मीन लेके वो बोते थे। मतलब कई बार मेरे पास भी आए दिल्ली तो कह रहे थे चाचा काम तो ठीक चल रहा है पर ये ऊपर वाले देन है, कभी बारिश कभी सूखा कभी कुछ, फसलें खराब हो जाती है। फसलें खराब हो जाए सारी। तो यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई मदद आई है उनकी? नहीं सर, मैं तो अभी आया था 2 घंटे पहले, ऐसा मैंने तो कुछ लगाया नहीं, कोई मतलब प्रशासन आया कोई? का कैसे पता लगा, किस तरह हुई उनकी मौत? तो सर वो सुबह आए थे, वो बता रहे घर के भी जोत पत्ती करके गए हैं, बालक भी आए थे साथ में। शाम को खेत में मतलब उनकी बीवी साथ में आए खेत में, सुबह जोत लगा गए यहीं पे। तो शाम को खेत में आते थे डेली घूमने के लिए, किसान आता है। हाँ, वो देखने आता था भाई कि कैसे क्या करूँ क्या नहीं, मतलब कुछ टेंशन ज्यादा हो गई थी खेत के प्रति। तो घर बता के यहाँ मैं खेत में जा रहा हूँ, एक रस्सी उठाई और वो अपने आगे खेत में बैठ गया। उसको फिर पता ही नहीं चला कि मतलब कैसे क्या हुआ, कैसे क्या, मतलब हमारे उससे तो ये लगता है जी खेती की उससे ललित बेटे ने जो अपनी जान दे दी। तो ये परिस्थितियाँ रही हैं। हाँ जी। क्या ये इस घटना के बाद क्या परिवार में कोई साधन रह गया उनके? नहीं, एक यही था कमाने खाने वाला, छोटा भाई है उसको तो ऐसा कुछ है नहीं, वही करता सारी मेहनत, ट्रैक्टर से भाड़ा बूढ़ा जोती पड़ोसी वही खेत करता था और सारे काम करता था, वही करता था, वही संभालती उसकी। क्या मांग करेंगे जी सरकार से? एक बाप का सहारा चला गया, एक जो बेटी अभी विवाहित हुई थी कुछ दिन पहले, उसका सुहाग चला गया, क्या करें जी? एक परिवार का दीपक बुझ गया, बिल्कुल आज अंधेरा है उन माँ बाप के और उस बीवी के सामने, उजड़ गया जी हम तो। सरकार जो हमारी एक तरह से माई बाप होती है, क्या उम्मीद करते हैं आप, क्या मांग करते हैं? देखो कुछ करेंगे तो सरकार जो करेगी अच्छा करेगी। सरकार ने समझना चाहिए भाई कि परिवार में माँ बाप का एक ही लड़का था, वही, हालांकि उनके जीवन का कोई क्षतिपूर्ति किसी पैसे से नहीं हो सकती, नहीं ऐसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन पिताजी के और उस लड़की का जिसका पूरा जीवन है। हमारी इच्छा यही है सर, जो बच्ची है आनी बेटिया है उसका कुछ सहारा लग जाए सरकार की ओर से। हमें तो कोई कुछ वो चाहिए नहीं, हमने सारे हम बेटिया थोड़ा सहारा लग जाए, अपने थोड़ा काम चल जाए। क्या नाम? ये पीड़ा है किसान की जो दिल्ली के बॉर्डरों पे 10-12 महीने से लगातार इसलिए बैठे हैं कि कब उनका नसीब बदले। पता नहीं कौन सी कच्ची पेंसिल से किसान की किस्मत लिख दी है इस भगवान ने, ना सरकार सुन रही। और जो किसान नेताओं जिनको बातचीत पे जो इनका MSP कानून और इनकी मांगों पे बैठना चाहिए, वो भी इसको कहीं ना कहीं लंबा खींच रहे और सरकार इसी किसान को थका हरा के मार रही है, जो आज पेड़ों पे जिनके फंदों पे उनके 100 मिलते हैं। लेकिन क्या इस घटना से किसी का दिल पसीजेगा? यहाँ लोकल विधायक हैं जयवीर वाल्मीकि जी, मैं बता दूं वो 3-4 बार विधायक रहे हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं, CPS रहे हैं, विपक्ष में हुड्डा साहब के बड़े नज़दीकी हैं वो, लेकिन वो भी उन्होंने अपने निजी फंड से यहाँ ना कोई घोषणा की, ना ही इस घटना के बाद प्रशासन ने कोई संज्ञान लिया और ना ही इनको कोई वित्तीय मदद मिली। लेकिन क्या किसान इसी तरह जान देते रहेंगे और क्या इसी तरह मूक दर्शक ये दुनिया बनती रहेगी, ये समाज बनता रहेगा? लेकिन जिस दिन खेती किसान ने छोड़ दी, खेती भी कोई नहीं करना चाहता। ये अलग बात है कि कॉन्ट्रैक्ट खेत के माध्यम से बंधुआ किसान सबको चाहिए, श्रमिक चाहिए जैसे अमेरिका में हुआ, और इसीलिए किसान खेत और खेती अपनी नस्लों को बचाने के लिए सड़कों पे बैठे हैं। तो क्या हरियाणा सरकार इस वीडियो ब्लॉग के माध्यम से क्या इस परिवार का संज्ञान लेगी? क्या गिरदावरी या वो रिपोर्ट तलब करेगी? क्या इस किसान के परिवार पे जो कर्जा है, जो मजबूरी है, जिन परिस्थितियों में गिर के इस युवा किसान ने मौत दी, क्या वो आंखें खोलेंगी या इसको भी एक हम तमाशबीन बन के ये भी एक किसी सीन की तरह निकल जाएगा और अगले किसी किसान की मौत का इंतजार करना पड़े? 254 किसान प्रति वर्ष किसान आत्महत्या कर रहे हों, सड़कों पे 10 महीने से किसान बैठा हो, और जो ये घटना आपने पहले भी आपने देखी, इसमें क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे कितनी मार्मिक स्थिति यहाँ पे इन्होंने बताई है परिजनों ने, तो सरकार से आप क्या मांग करते हैं? हम
जो सरकार के दावे होते हैं ना, सरकार चाहे कोई सी हो, दावे खोखले हैं। जब पूरे देश का किसान पेट भरता है और खुद किसान का पेट खाली हो, तो ये महसूस होता है कि मेहनत करने वाला हमेशा ही दबा है। 24 साल का युवा, अभी उसके कोई स्थायी रोजगार ना होने के कारण खेती को रोजगार के तौर पे उन्होंने लिया और कोई साधन मदद ना दिखाई दी होगी, तभी इस परिस्थिति में उन्होंने ऐसे फैसला लिया होगा। जब सरकार के दावे थे कि धान छोड़ो और सब्जी बो, फूल लगाओ, और तो यहाँ ये काफी समय से सब्जी और फूलों के लिए प्रसिद्ध वो थी जमीन। और आज इन्हीं की वजह से कि जब जल भराव होगा और फसल खराब होगी, तो गिरदावरी हर एक को पता है कि भाई जब तक किसान की आर्थिक मदद नहीं होगी, इतने तो सब बेकार है, ढोंग है इनका। तो इसीलिए शायद एमएसपी कानून की बार बार मांग होती है कि फल सब्जियों पे, कृषि उत्पादों पे कम से कम किसान का न्यूनतम तो तय कर दो, ताकि वो जितना उसमें निवेश करता है उसको उतना अपना रास्ता। एमएसपी कानून इसीलिए जरूरी है। और उसमें हम तो एक वो चीज और कहेंगे कि जो C2 का जो वो मामला है उसको ध्यान में रख के, और किसान की जब तक राय ना हो इतना एमएसपी तय नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा हरियाणा सरकार का दावा है कि सिर्फ 2 फसलों की वो गिरदावरी करा रहे हैं, जबकि कहीं सब्जी लगी है या जैसे और जिसको प्लेज बोलते हैं यहाँ पे, तो इस तरह की फसलें नुकसान है, उसका तो कोई कवरेज नहीं है। नुकसान तो जब हमने एक के बात बता दी कि तो जो जान का भी हुआ, जो जान चली गई, सबसे पहले तो वो नुकसान तो पूर्ति हो ही नहीं सकती पूर्ति। और रही इस बात की कि जो किसान आत्महत्या लगातार देख रहे हैं, वहां हमें कुछ थोड़ी एक वो भी परिस्थिति भी नजर आती है कि जहां खुद किसान और पीड़ित किसान से जब मुंह फेर लेते हैं, ये है सबसे बड़ा कारण। आप हरियाणा में जहां भी इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, जब किसान को जीवन जीने की परिस्थितियां नजर नहीं आती, आप हर उस परिवार के साथ खड़े होते हैं, जाके उनको आर्थिक मदद भी कराते हैं। एसडीएम के माध्यम से, डीसी के माध्यम से आपने मामले भी उठाए, एक कमीशन की भी मांग की कि जो किसान आत्महत्याएं हैं वो कमीशन नियुक्त किया जाए, क्या कारण रहते हैं जिनसे मौतें होती हैं, तो उसमें सरकार में क्या गंभीरता नजर नहीं आती। अभी तक तो हम देखते भी थे कि जो किसान आत्महत्या को सरकार एक इग्नोर करने वाला जो सिस्टम था ना, सबसे पहले तो वो बदली करने की वो है कि आत्महत्या को सरकार क्लेम देना कोई वो नहीं है, वो ये मानते ही नहीं। अभी एक किसान अपनी जान भी देगा तो उसकी कोई वो है ही नहीं। तो ये सिस्टम चेंज करने का है। अब जिस तरह यहाँ से विधायक हैं कांग्रेस के, सरकार है बीजेपी की, किसान तो इसी के बीच में फंस के रह गया। तो अब ये मांग सरकार तक पहुँचाएंगे आपका संगठन? पहुँचाएंगे बिल्कुल, और जो स्कीम जो इन्होंने बढ़ा रखी है उसके तहत पूरा लड़के इनको वो कराएंगे। और यहाँ के स्थानीय विधायक से आप क्या मांग करते हैं? हम तो कि किसान रोड पे रौंदा जाता है या सड़क पे मरे या पेड़ पे, किसान की मौत तो उल्टी। हम तो ये कहते हैं जब 3 बार का विधायक है जो अपनी जेब से दे दे, और बहुत ऐसी ग्रांट है, और हर जगह वो 2-2 लाख की मदद भी करके आते हैं। क्या उनके क्षेत्र में जो मौत होती है तो खाली चुपचाप बैठ के नहीं, खाली इस तक सीमित नहीं छोड़ेंगे ना हम तो भूपेंद्र हुड्डा को भी चैलेंज करेंगे कि जब तेरी खुद उसमें हुड्डा के गढ़ में जो किसान आत्महत्या करता है कि बेल्ट मानी जाती है, उनके ससुराल भी है यहाँ साथ में, वही बात है ना। अब जब ये हुड्डा के गढ़ में ही किसान आत्महत्या करेगा, जिस तरह पीछे हड़ताल का मुद्दा था, पीछे उसका खुड्डर का मामला था, रोड का मामला था, दया साहब जैसे हम ससुराल भी है मटिंडो में हुड्डा साहब है, तो क्या सिर्फ उनके नुमाइंदों की राजनीति की रखवाली करते रहेंगे यहाँ के किसान, या जब उनकी मौत होती है तो वो इस पे प्रबल तौर पे भी खड़े होंगे कि आपको मदद करनी चाहिए? हमारी सहायता करेंगे तो हम खड़े होंगे, नहीं तो वैसे नहीं खड़े होंगे आगे। ये सीधा सा इन्होंने संकेत दे दिया है धनखड़ साहब ने भी कि हम मामला जोर शोर से उठाएंगे, पक्ष के सामने भी विपक्ष के सामने भी, और सरकार को स्वयं आगे आना चाहिए कि इन परिस्थितियों में
संज्ञान ले इस चीज़ का। और जहाँ तक मेरे चैनल के माध्यम से जो भी किसान हितैषी विधायक हैं, MP हैं, सरकारें हैं, वो इस तरह की घटनाओं पे कमीशन नियुक्त करें और इस परिवार को कम से कम सीधा आर्थिक, कम से कम हम ये कहते हैं कि 25 लाख रुपए की न्यूनतम उनको मदद जारी करे, ताकि जो उनकी बीवी है, उनके जो माँ बाप हैं बुढ़ापे में, उनको एक सहारा नजर आए, उसको डेस्टिट्यूट यानी कि एक तरह से बेगारी का जीवन, उनको एक दया दृष्टि का जीवन ना जीना पड़े। तो ये हालात आज सरकार को चौंकाने के लिए काफ़ी हैं और ये दिखाते हैं कि आज कृषि कितनी विकट परिस्थितियों में है। यदि कृषि लाभ का चीज़ होती तो स्थितियाँ गाँव-गाँव में नहीं होती। हमारे साथ प्रदीप धनखड़ जी पहुँचे हैं टिकरी बॉर्डर से और इन्होंने एक आंकड़ा रखा था कि 254 किसान आत्महत्याएं हरियाणा जैसे प्रदेश में होती हैं जहां खुशहाली और कृषि मंत्री के बड़े बड़े दावे होते हैं, तो वो सिलसिला आज भी नहीं रुका। 3.5 लाख मौतें प्रति वर्ष होती हैं। तो इस तरह की जब ये हालात हो तो कहीं ना कहीं नीतियों में कमी है, किसान की मेहनत में कमी नहीं है और युवा किसान भी अगर घुटने टेक देता है इन परिस्थितियों के तो समस्या बड़ी विकट है। आइए इसी के साथ जो भी आपके कमेंट्स राय हों वो सभ्य तरीके से आप ज़रूर डालिए। जय किसान।